आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? आज कैसी नौबत आई है जीत। कानून के रखवाले जो नजर ऊंची उठाकर जी रहे थे वो आज चोरी छिपे मिलने पे मजबूर हुए हैं। वजह पूछ सकती हूँ? वजह है, इसकी वजह है विनोदी वर्मा, इसकी वजह है हमारे महकमे के चंद ऐसे बाशिंदे, हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस अफसर, कुछ ऐसे पुलिस अफसर जिन्होंने मुझ पे बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की है। जीत सबरवाल, खुद कटहरे में खड़े हो आज और इंसाफ भी खुद ही दे रहे हो। तुम भी मुझ पे शक कर रही हो? तुम भी ये समझ रही हो कि मैंने कार्य का खून किया है उन पुलिस अफसरों की तरह? बड़ा मैं अपने मुखबिर, अपने इन्फॉर्मर का खून क्यों करूंगा? क्या कार्या तुम्हारा मुखबिर था? इन्फॉर्मर? हाँ, कार्या मेरा मुखबिर था, वो मेरा इन्फॉर्मर था। उसी ने मुझे वो माइक्रो कैसेट दिया था जो मैंने आपको दी थी। उसके पास चंद ऐसे सबूत थे, ऐसे ठोस सबूत जो मुझे देने वाला था, मुझे पास ऑन करने वाला था। वो ऐसे क्या सबूत थे उसके पास? हेलीकॉप्टर स्कैम के डुप्लीकेट पार्ट सप्लाई करने वाले वो महारथियों के एड्रेसेस थे उसके पास। इस देश को बर्बाद करने वाले वो दरिंदों का बायोडाटा था उसके पास। एनी हाउ विनोदी वर्मा, आप ये बताइए कि मैंने जो आपको माइक्रो कैसेट दिया था उसको डिकोड किया आपने? कहां तक कामयाब हुई हैं आप? सच बताऊं तो वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो कैसेट तो तुमने सुनी थी। क्या था उस कैसेट में? वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी मैसेज थी उसमें। रावण की आंखें खोल। रावण की आंखें खोल? रावण की आंखें खोल, रावण की आंखें खोल। मैंने एक फिल्म में ये सुना था, एक पुरानी फिल्म में, मन की आंखें खोल। लेकिन ये रावण की आंखें खोल मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मैंने सोचा कि आईबी डिपार्टमेंट की मदद ली जाए, इसलिए मैं आपके पास आया था और मैंने वो माइक्रो कैसेट दी थी आपको। रावण की आंखें खोल, इस मैसेज का मतलब क्या हो सकता है? वे काम करते हैं, हम सोचना बंद करते हैं। लेट्स गेट ऑन टू वर्क। विनोदी वर्मा, आप घर जाइए, वो कैसेट सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी वाइटल है। उस इंफॉर्मेशन से हम मिशन में कामयाब हो सकते हैं। मैं दिल्ली से यहां तक उस मिशन के लिए आया हूं। वो मिशन की वाइटल इंफॉर्मेशन उस कैसेट में है। प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। वो माइक्रो कैसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी डन, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। अब ये बताइए कि हम दोनों में से यहां से पहले कौन जाएगा? आई विल लीव फर्स्ट। गेट के बाहर गाड़ी है, मैं निकल जाती हूँ। ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। ओके जीत, जैसे भी कैसेट सुन लूंगी इत्तला कर दूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बाय। कैसे सुनोगी? तुम वो कैसेट सुन ही नहीं सकती मिसेस विनोदी वर्मा, क्योंकि वो कैसेट तुम्हारे पास है ही नहीं। यहाँ कौन कितने पानी में है पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। And Lancelot slayed the dragon with his big, big sword. And King Arthur and his queen
happily ever. हेलो मम्मी। सोए नहीं अब तक? चलो बेटा, it's past midnight. You have to go to sleep. Come on, get up. Good night, Tiger. गुड नाइट अंकल। चलो बेटा, change your clothes. मारिया ले जाओ उसे अंदर। जय, तुम यहाँ इस वक्त? क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि विनय, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। हाँ, मगर शाम का भूला अगर कई दिनों के बाद घर आए तो उसे जरूर भूला कहते हैं। तुम आज कई दिनों के बाद घर आए हो। कभी कभी भटके हुए राही को घर लाने के लिए घर आना ही पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, तुम कहाँ गई? जान सकते हो किस अधिकार से पूछते हो? पर्सनल या ऑफिशियल? अगर सच कहोगी देन इट्स पर्सनल, अगर झूठ का सहारा लोगी देन इट्स ऑफिशियल। पूछो, मगर टू द पॉइंट। हाँ, ऑफ कोर्स टू द पॉइंट। मैंने तुमने पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी छिपाकर मुझे गुमराह करने की कोशिश क्यों की? Why? ये सवाल तो मुझे बीच सड़क पे रोककर भी पूछ सकते थे, तब क्यों नहीं पूछा? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ गई थी। जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो तुम? हाँ, बस मुझे इस बात का अंदाजा तो है भी नहीं कि तुम किससे मिलने गई थी। नाउ लुक, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम क्यों मिलने गई। देखो बिनी, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को कुछ नहीं छिपाया, हमेशा हर बात साफ साफ की। तो फिर आज ये आंख मिचोरी क्यों खिली जा रही है? तो तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कहने की कि जय, मेरी जिंदगी में कोई आ गया है जिस पर मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा है? क्या तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की कि जय, मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में एक दरार है जिसका जिम्मेदार एक दिल्ली से आया हुआ पुलिस ऑफिसर है? क्या तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की कि जय, नाउ प्लीज एग्जिट आउट ऑफ माय लाइफ बिकॉज माय लाइफ नाउ बिलोंग्स टू समबडी एल्स? प्लीज स्टॉप इट जीत। जो नाम हमेशा दिल में रहता है वो जुबान पे आ ही जाता है। Anyway, my name is Jay, DCP Jarrett, Crime Branch. Good night. जय प्लीज मेरी बात सुनो। जय, तो आखिर तोते ने मिर्ची खा ही ली। ईमानदारी, वर्दी, फर्ज, देश के लिए मर मिटना, ये सारे लफ्ज आजादी के पहले सुनने में अच्छे लगते थे। आज तो है मक्कारी, धोखा, फरेब, ये सब किए बिना 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती। यानी आपका इशारा डीसीपी अश्विनी की तरफ है सर। लेकिन सर, वो माइक्रो कैसेट अभी भी हमारे हाथ नहीं लगी। आ जाएगी। कब तक डीसीपी अश्विनी
वो माइक्रो कैसेट अपने पास रखेगा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा बेरी, तो खाएगा क्या? हेलो, पहचाना मुझे? थोड़े दिन के लिए मैं अंडरग्राउंड क्या हो गया, सब बोले नाग बनने चले। अमित सिंघानिया, शेर के पिंजरे के आसपास घूमने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती, समझे? एक बात कान खोलकर सुन लो, जो कुत्ता अपने मालिक का वफादार ना हो, उसे गोली मार देना ही अच्छा है। हमारे धंधे का असूल है कि आदमी को अपने पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। चादर से ज्यादा पांव जो फैलाते हैं ना, उसे कफन पहना दिया जाता है। कफन? जिसे तुमने कफन पहनाने की कोशिश की थी, कहीं वही तुम्हें कफन में दफन न कर दे, इस बात का ख्याल रखना। बक बक करना बंद करो। मैं बक नहीं रहा हूं, बता रहा हूं तुमको। जिसे तुमने मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, वो जिंदा है। अब तुम नहीं बचोगे। ये जंग तुमने शुरू की है और अब हम खत्म करेंगे इसे। लीडर की धमकी से शेर नहीं डरता सिंघानिया। कौन किसे खत्म करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है। गुड बाय। क्या ऑर्डर है? टर्मिनेट विनोदी वर्मा, उसे खत्म कर दो। क्या? मगर हमें तो इस लगने का हिसाब चुकाना है। अकाउंट विनोदी वर्मा का और हिसाब वो चुकाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। कंधा उस लंगड़े का और निशाना हमारा। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम, गाड़ी में उन्हें फाइल्स रख दें। थैंक्स मारियो। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। यस, ये आपके लिए। मेरी तस्वीरें? ये सारी तस्वीरें मैंने ही खींची। काफी दिनों से यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आपकी डेली रूटीन का चार्ट हमें अच्छी तरह से खबर है। कौन हो तुम? फिलहाल तो आपका शुभचिंतक, एक वेल विशर। बाकी तो एक ऐसे गिरोह से हूं जिसका काम है उस माइक्रो कैसेट को प्रोटेक्ट करना जो इस वक्त आपके पास नहीं है। यू आर जीत सबरवाल फ्रेंड? नहीं, तो फिर? किसी जमाने में मैं आपके पति का दोस्त था। आई डोंट बिलीव यू। यू आर लाइंग। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोलने के लिए यहां नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? आपको आगाह करने के लिए। लीव मी अलोन। आपकी जिंदगी को खतरा है। वो आपको मार डालेंगे किसी भी दो तरीके से। शायद आपके घर पर या तो फिर किसी सुनसान गली पर एक ऐसे नाजायज हथियार के साथ जो वो लोग मौका वारदात पर वो छोड़ दें।
आपको और आपके बेटे को मारने के बाद जाली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के सहारे 2 घंटे के अंदर अंदर वो लोग ये देश से फरार हो जाए। तुमने कहा 2 तरीके, दूसरा कौन सा? मारने वाला या तो फिर मारने वाली आपके बहुत करीब हो, आपका बहुत विश्वास होगा उन पर, वो आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब छिपने के लिए आपके पास कोई और जगह है। बट व्हाई किल मी? आप जो जानना चाहती हैं वो नहीं चाहते कि वो सामने आए, वो है सच्चाई। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि आपके खून के छींटे कानून को सतर्क करें। तुम मुझे नहीं, अपने गिरोह को बचाना चाहते हो। क्यों नहीं? हर मदद के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, और मेरा स्वार्थ मेरे बिजनेस का एक हिस्सा है। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या। मैं हाथ की रेखा देखकर बता सकता हूं कि किसकी जिंदगी कितनी छोटी है, और किसी की भी जिंदगी को छोटा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। So, good day, lady.